हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है समझ में आता है? अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा आज का ये शॉर्ट वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक सेल ली है। सबसे पहले आप सिर्फ इस सेल को देखो, ठीक है ना? सिर्फ इस सेल को देखो जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना? कैसी सेल बोल रही हूं बेटा मैं? डिप्लॉइड सेल है। इसके पास कितने क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4, यानी कि इसके पास में 4 क्रोमोसोम है, ठीक है ना? और मैं डिप्लॉइड बोल रही हूं सेल को, तो मतलब कि यहाँ पे 2 पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है ना? आपको यहाँ पर 2 पेयर दिखाई दे रहे हैं। एक पेयर तो ये है क्रोमोसोम का और दूसरा पेयर यहाँ पर ये है क्रोमोसोम का, ठीक है ना? ये क्रोमोसोम आपस में, ये क्रोमोसोम जो ये एक पेयर है, ये आपस में क्या है बेटा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना? होमोलोगस का क्या मतलब होता है कि मतलब सेम लोकस पर सेम जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना? एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर हमें एक क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिलता है जिसको पैटर्नल क्रोमोसोम बोलते हैं, और एक मदर से मिलता है जिसको मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है ना? अभी जो ये सेल की सिचुएशन है बेटा, इसमें आपको एक एक क्रोमोसोम दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है? यानी कि ये सेल अपनी G1 फेज कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद में S फेज कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद में G2 फेज कंप्लीट कर चुकी है, और अब इसमें डिवीजन होना है, ठीक है ना? ये M फेज में एंटर कर गई है, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे तो ये मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस होगी, ठीक है ना? तो अब मियोसिस के टाइम पर जब एना फेज 1 होती है, कि मियोसिस 1 के टाइम पे सबसे पहला क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पर जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पे चारों क्रोमोसोम अलग अलग कलर से बनाए हुए हैं, ठीक है ना? और मेंशन किया है कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें ये पैटर्नल है, ये मैटर्नल है, यहाँ पर भी ये पैटर्नल है और ये मैटर्नल है, और अलग अलग कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? मियोसिस 1 के टाइम पर क्या होता है? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है ना? और ये होमोलोगस क्रोमोसोम बेटा सेपरेट होने से पहले मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं, दो के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में अरेंज हो जाते हैं पूरी मेटाफेज प्लेट के ऊपर, ठीक है ना? और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। सपोज करो मतलब मैंने यहाँ से बीच में से इनको कर दिया सेपरेट, ठीक है ना? सेपरेट होने के बाद में अब हमें यहाँ पे दो सेल मिल गई है, एक सेल ये और एक सेल ये, यानी कि एक के अंदर ये दोनों पैटर्नल क्रोमोसोम चले गए और एक के अंदर ये दोनों मैटरनल क्रोमोसोम चले गए। बात आ रही है समझ में यहाँ तक, ठीक है ना? अब ये सेल कैसी होगी है? ये सेल होगी है हैप्लॉइड, ठीक है ना? क्योंकि अब यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर इनके पास में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, इसलिए मैं इसको डिप्लॉइड बोल रही थी। अब यहाँ पर एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है, दो क्रोमोसोम, दो पेयर थे ना, टोटल चार क्रोमोसोम थे, दो पेयर थे, तो दोनों दो क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए, लेकिन उनका एक एक क्रोमोसोम ही यहाँ पर आया। ये चीज क्लियर होगी क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, सेल हैप्लॉइड हो गई है, ठीक है ना? और उसके बाद में आगे मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, और फिर यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये भी सेपरेट हो गए, और ये भी अलग अलग सेल इन्होंने अलग अलग क्या ये बना लिए? गैमेट्स बना लिए, ठीक है ना? एक गैमेट ये हो गया, एक चार गैमेट्स बन गए, ठीक है ना? ये चीज समझ में आई आपको? उसके बाद में आप इस सेल को देखो बेटा, सेम क्रोमोसोम है, इस सेल के अंदर भी देखो सेम यही सेल है, सेम क्रोमोसोम है, ठीक है ना? लेकिन जब ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो रहे थे ना, जब ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो रहे थे, तो एक बार तो ये इस तरीके से अरेंज हो गए, लेकिन दूसरी बार इसी सेल में यही सेम क्रोमोसोम किस तरीके से अरेंज हो गए? देखो पैटर्नल क्रोमोसोम ये यहीं पर है, मैटरनल क्रोमोसोम ये यहीं पर है, उसके बाद में ये वाला क्रोमोसोम देखो आप, ठीक है? ये मैटरनल क्रोमोसोम आपका इधर था, लेकिन इस बार इसने क्या किया? ये इस साइड आ गया और ये वाला इस साइड चला गया, ठीक है ना? कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि इन्होंने अपनी पोजीशन एक तरीके से चेंज कर ली, क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम होती है, ये प्रोसेस रैंडम होती है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बेटा ये रैंडमली अरेंज होते हैं, ठीक है ना? ये कहीं भी कोई कहीं भी जाके इस तरीके से अरेंज हो जाता है। इसी को जो इनका अरेंजमेंट रैंडमली यहाँ पर होता है ना बेटा, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? और इसी की वजह से अब देखो इसके जरा से चेंज की वजह से अब यहाँ पे जो आपको हैप्लॉइड सेल मिली मियोसिस 1 के बाद में, मियोसिस 1 के बाद में जो आपको ये सेल मिली, तो इनमें आप देखो यहाँ पे रेड के साथ में ग्रीन है और ब्लू के साथ में ब्लैक है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर रेड के साथ में हमारा ब्लैक था, अब यहाँ पे रेड के साथ में ग्रीन चला गया, ठीक है ना? आगे चल के अब देखो अब यहाँ पे हमें ये गैमेट मिल गए, देखा अब यहाँ आप इन चारों गैमेट को और इन चारों गैमेट को आपस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रेड के साथ में ब्लैक था, यहाँ पर ब्लैक के साथ में क्या आ गया है? ब्लू आ गया। यहाँ पे ब्लैक के साथ में रेड था, यहाँ पर ब्लैक के साथ में ब्लू चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन के साथ में ब्लू था, यहाँ पर ग्रीन के साथ में रेड चला गया। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए, इसीलिए ये अलग अलग गैमेट्स में फिर हमें इनका जो वेरिएशन देखने को मिला, हमें चेंजेस देखने को मिले, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। शायद आपको ये चीज समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर